हिंसा की आग में झुलसा मणिपुर, शरद पवार का पावर पंच। मौसम के बदले मिजाज, नए दांव की तलाश में पहलवान। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसके मूल में मणिपुर का एक कानून है जिसके अनुसार सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 89% हिस्सा पहाड़ी है, जबकि आदिवासियों से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर मैतेई समुदाय की है, जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। मैतेई समुदाय की जनसंख्या राज्य में 53% है, जबकि 40% आबादी नगा और कुकी आदिवासियों की है। राज्य में 7% लोग अन्य समुदाय से आते हैं, इनमें मुस्लिम भी शामिल है। मणिपुर के कानून के मुताबिक नगा और कुकी आदिवासियों को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने का अधिकार है, जबकि मैतेई समुदाय को यह हक हासिल नहीं है। मैतेई समुदाय चाहता है कि उसे भी जमीन पर बसने और जीविकोपार्जन का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण है कि मैतेई समुदाय खुद के लिए ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है और यही झगड़े की सबसे बड़ी वजह है। धार्मिक आधार पर यह समुदाय दो ध्रुवों की तरह है। मैतेई खुद को हिंदू मानते हैं, जबकि कुकी और नगा समुदाय के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए विचार करने की मांग की थी। अदालत की इसी मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर आदिवासी एकता मार्च निकाला गया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई और इसने लगभग पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि यह हिंसा ईसाई बनाम हिंदू का रूप भी ले सकती है। आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच काफी दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। 3 मई की रात इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। एक रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना ने चूराचांदपुर, मोरेह, काकचिंग और कांगपोकपी जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उग्रवादी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें भी आ रही है। सूत्रों ने कहा है कि समुदायों के बीच हुई झड़पों में कई लोग मारे गए हैं और लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल के सूत्रों ने शुक्रवार रात बताया कि झड़पों के शिकार बताए गए कुल 36 लोगों के शव इम्फाल पश्चिम जिले के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मुर्दा घर में लाए गए हैं। इस बीच मणिपुर के चूराचांदपुर में छुट्टी पर अपने गांव आए CRPF के एक कोबरा कमांडो जोन खोलेन हाउकिप की सशस्त्र हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। IRS एसोसिएशन का कहना है कि आयकर विभाग के एक अधिकारी के घर से निकाल कर हत्या कर दी गई। वहीं कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने समुदायों के बीच दरार पैदा की और इस खूबसूरत राज्य की शांति को भंग कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और NCP सुप्रीमो शरद पवार ने इस्तीफे का दाव चलकर पार्टी के भीतर अपने विरोधियों, खासकर अपने ही भतीजे अजित पवार को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल शरद की बढ़ती उम्र के बीच अजित पार्टी पर कब्जा जमाना चाहते थे, जबकि पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी स्थापित करना चाहते थे। पवार इस बात को पहले से ही भाप गए थे कि यदि वे पावर पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं तो पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ से निकल सकती है या फिर टूट भी सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने शतरंज की बिसात पर अपनी गोटियों को कुछ इस तरह जमाया कि विरोधियों को इससे पहले कुछ समझ आता, उन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। कहा जा रहा है कि इस्तीफे का दाव शरद पवार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस्तीफे के बाद जिस तरह उनकी मान मनोबल की, फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद फैसला लेने की बात कही, तभी तय हो गया था कि पवार ने बड़ा खेल कर दिया है। उस बैठक में भतीजे अजित पवार को छोड़कर लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं की राय थी कि पवार पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। शरद पवार ने 2 मई को जब अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था तो एकमात्र अजित ही उनके इस कदम का समर्थन करते दिखाई दिए थे। दरअसल NCP का यह पूरा ड्रामा उस समय सामने आया जब यह कहा जा रहा था कि रागपा विधायकों का एक धड़ा भाजपा में शामिल होने के लिए अजित पवार के साथ पार्टी छोड़ने की योजना बना रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पवार अपनी बेटी सुप्रिया को अपनी मौजूदगी में पार्टी की बागडोर सौंपना चाहते हैं, जिस समय रहते हुए पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले। हालांकि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रहे अजित ने बाद में कहा कि उनके चाचा के सकारात्मक फैसले ने संगठन में हर किसी को ऊर्जा से भर दिया है।
मौसम के तेवर इस बार बदले हुए हैं। मई में जिस समय लोग लू के थपेड़े झेलने को मजबूर होते हैं, उस समय वातावरण में ठंडक घुली हुई है। बारिश के कारण पारा लगातार नीचे चला गया है। राजधानी दिल्ली में ही 1901 के बाद 4 मई को सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। भारत में अब तक मानसून पूर्व मौसम में 28% अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि मध्य क्षेत्र में सामान्य से 268% अधिक बारिश दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 18% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर लगातार 3 बार ला नीना की दुर्लभ घटना के बाद आगामी महीनों में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के गर्म होने की संभावना बढ़ रही है, जिसे अल नीनो गतिविधि कहा जाता है और इसका संबंध उच्च वैश्विक तापमान से है। इसके कारण भारत में मानसून पर असर पड़ सकता है। यूएन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अल नीनो के अब जुलाई के अंत तक 60% संभावना और सितंबर के अंत तक 80% संभावना के साथ उभरने की भविष्यवाणी की गई है। यह दुनिया भर में मौसम और जलवायु की प्रणाली को बदल देगा। बेमौसम बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सरसों और गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब नए दांव की तलाश में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। इस बीच पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में भविष्य की रणनीति पर सलाह देने के लिए 2 समितियों का गठन किया है। एक में 31 सदस्य है, जबकि दूसरी में 9 मेंबर्स है। विनेश फोगाट के चाचा और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच महावीर फोगाट ने कहा कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने पदक वापस कर दूंगा। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भी पद्मश्री समेत अपने पदक और पुरस्कार लौटाने की धमकी दी है। इस बीच कुछ किसान नेताओं ने भी पहलवानों से मुलाकात की। दूसरी ओर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसका समाधान हो जाएगा। पहलवानों ने काफी पदक जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को अपनी लड़ाई लड़ने दो। अब खबरें संक्षेप में। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का कमाल, दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमला, क्रेमलिन का दावा, पुतिन की हत्या की कोशिश। रूस ने कहा कि हमले के पीछे अमेरिका का हाथ, यूएस ने किया खंडन। खत्म हुआ कोरोना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड-19 अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा। राजौरी के कंडी इलाके में आतंकवादियों के आईईडी विस्फोट में 5 जवान शहीद, कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर। मध्य प्रदेश के मुरैना में 10 साल बाद गांव लौटे परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या। स्मृति ईरानी की सनसनीखेज टिप्पणी, कहा मैंने प्रियंका वाड्रा को अमेठी की सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।